अरे हाँ शर्मा जी, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक ठीक। दीदी दीदी दीदी, अपने हाथ दो और राखी बांधना है। अच्छा अरे चिंकी सुन तो, देखो ना दीदी, सुबह से परेशान करके रखा है कि पहले राखी बांधूंगी तो चिंगारी दीदी को ही बांधूंगी, भैया को भी बाद में बांधूंगी। अब आप ही समझाओ इसे। अच्छा बेटा, ये जिद करके बैठी है। चल ठीक है, बांध ले मुझे राखी, बांध। लो, क्या बात है। अब आरती उतारो। अब टीका लगाओ ऐसे, ये वाली उंगली से, इस वाली उंगली से, ऐसे ऐसे। अब ये मीठा खिलाओ। मिठाई चिंगारी दीदी खिलाएगी सबसे पहले, वो भी अपनी गुड़िया रानी को। हाँ, अब मैं खा लेता हूँ। पैसे? अच्छा, ऐसे भी चाहिए। अरे दीदी रहने दो ना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, ये मेरी बहन है और राखी ऐसे खाली हाथ थोड़ी बांधा जाता है। हमेशा खुश रहे। दीदी आपको राखी बांध दिया ना, आप मेरी रक्षा करोगे? हाँ मेरी बच्ची, मैं आपकी भी रक्षा करूंगी। मैं समाज की हर लड़कियों की रक्षा करती हूँ और आप भी मेरे समाज का हिस्सा हो। मेरी बहन हो ना, आपने मेरी राखी बांध दी है ना, मैं जरूर अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगी आपकी। ठीक है? ठीक है। खुश रहे मेरा बेटा, हमेशा। चले अब, हाँ भाई को भी तो राखी बांधनी है। हाँ। अच्छा दीदी, ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा। चलो। वाह, इस बच्ची ने तो आज मेरा पूरा दिन ही मना दिया। आज रक्षाबंधन का बहुत खुशी मिलती है। और कौन कहता है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है? अरे यही बच्चे तो मेरे सब हैं। ये पूरी दुनिया, ये समाज, ये सिर्फ चिंगारी की तो है। चिंगारी की है। हाँ, अरे हाँ शर्मा जी, बस बस निकल गई। हाँ हाँ हाँ। जी शर्मा जी, अरे हाँ हाँ निकल चुकी हूँ। अरे खीर पूड़ी तो आपके घर पे ही खाना है। हाँ हाँ, अरे रक्षाबंधन के दिन तो यही ना खाया जाता है। बस बस पहुंचने वाली हूँ। भाई, भाई तू आ गया। भाई तू कहाँ चला गया था? भाई मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तू कहाँ चला गया था? हाँ, कौन हो तुम? और मेरा भाई कहाँ है? कौन हो तुम? अरे अरे बेटा, चल अंदर चल चल। चिंगारी जी माफ कर दीजिएगा, ये मेरी बेटी है। चल बेटा अंदर चल। चल मेरा भाई कहाँ है? अंदर चल, अंदर चल बेटा, चल बेटा। ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी ऐसी हालत कर रखी है? बेटा शांत हो जा। चिंगारी जी आपको कैसे बताऊं? कुछ दिन पहले आपको तो पता ही होगा, हमारे हिंदुस्तान की दुश्मन देश से जंग छिड़ गई थी। उस जंग में मेरा जाबाज बेटा और इसका प्यारा दुलारा भाई भी गया था। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और भारत माता की सेवा अच्छे से करना। बिल्कुल बाबूजी। और एक बात और, हमारी भारत माता पे जो भी दुश्मन गंदी नजर डाले उसको जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर देना। बिल्कुल बाबूजी, ऐसा ही होगा। चाहे उसके लिए मुझे अपने सीने पर गोली खाना पड़े, लेकिन कोई दुश्मन बच के नहीं जा पाएगा। क्या आप दोनों भी यहीं पर बॉर्डर लड़ाई झगड़ा सब यहीं पर लेके आ गए हो? अच्छा ठीक है, तुम भी पापा जी का ध्यान रखना, उनको टाइम से दवाई देते रहना। अच्छा, वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, मेरे नहीं। तुम्हारी पापा जी हैं, ठीक है। और बाबूजी शादी करो इसकी, कब तक घर में रहेगी ये? हाँ, मैं तुम पे बोझ हो गई क्या भैया? अरे बहनें भी कभी बोझ होती है भाई के ऊपर, ऐसी बातें करती है ये। ठीक है बाबूजी। भैया थोड़े दिन और रुक जाते, 2 महीने बाद रक्षाबंधन भी है।
बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, मुझे जाना होगा। भैया रक्षाबंधन पे जरूर आना। बिल्कुल जरूर आऊँगा। भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी आपका। हाँ जरूर आऊँगा। ठीक बाबूजी। और कुछ दिन के बाद बॉर्डर से एक फोन आया कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। और उस दिन तो रक्षाबंधन भी था। मेरी बेटी सुबह से ताली लेकर के बैठी थी कब उसका भाई आएगा और उसको राखी बांधेगी। इस बेचारी को सदमा लग गया। अरे मैं तो जैसे तैसे रो के अपना गम हल्का कर लेता हूँ, लेकिन ये पगली मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका भाई देश के लिए शहीद हो गया है। इसको माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, इसको माफ कर दीजिएगा। इसने अनजाने में ऐसा कर दिया। क्योंकि हर रक्षाबंधन को ये दरवाजे में ऐसे ही बैठ जाती हो और ताली लेके जो आता है जो जाता है उसको अपना भाई समझ के राखी बांधने लगती है। अरे तू पगली क्यों नहीं समझती है? तेरा भाई अब कभी नहीं आएगा। माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, माफ कर दीजिएगा। अनजाने में सही, लेकिन इसने सही कलाई पे राखी बांध दी है। बहन, एक भाई शहीद हो गया तो क्या हुआ? अरे देश के सारे सिपाही तेरे भाई है और तूने चिंगारी को राखी बांधी है ना। आज से भाई का फर्ज ये चिंगारी अदा करेगी। तू मुझे अपना भाई भी बोल सकती है और अपनी बहन भी। और ये चिंगारी ना इस राखी का फर्ज पूरा अदा करेगी। तेरी हमेशा रक्षा करेगी बहन, हमेशा रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी। चुप हो जा बेटा। अरे ये धरती हमारी माँ है और देश के सारे वीर सिपाही इस धरती माँ की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने शहादत प्राप्त की है। गर्व से अपने छाती पे गोली खाई होगी तेरे उस भाई ने। और चिंगारी वादा करती है कि तेरे ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देगी, कभी भी आंच नहीं आने देगी बेटा, कभी भी आंच नहीं आने देगी। और हर रक्षाबंधन ये चिंगारी आएगी तुझसे राखी बंधवाने के लिए, जरूर आएगी मेरी बहन। और अपने भाई होने का फर्ज भी अदा करेगी, फर्ज भी अदा करेगी। भाई तू ही गा मेरी बहन, तू ही गा। और हमेशा खुश रहे। चिंगारी का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। हमेशा खुश रहे मेरी बहन, हमेशा खुश रहे। और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर। नहीं, दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। अरे दीदी चलो ना। अरे पहलवान कहाँ लेके जा रहा है बताएगा मुझे? मेरे एक दोस्त है ना, बड़े मुसीबत में है दीदी, बहुत परेशान है, इसीलिए आपको लेकर जा रहा हूँ। आप ही उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन बात क्या है बताएगा मुझे? अरे दीदी वही बताएगा। कुछ सीरियस मैटर है क्या? हाँ दीदी, बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए लेकर चल रहा हूँ। अरे तू भी ना सुनता नहीं है। चल। भाई अब डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी दीदी है चिंगारी दीदी, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो तेरे मन में है ना सारा बता दे दीदी से, तेरी मदद जरूर करेंगी। हाँ भाई, पहलवान का दोस्त मेरा दोस्त। और क्या परेशानी है बता ना मुझे, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बता क्या हुआ? दीदी वो कुछ दिनों पहले एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला था। बहुत अच्छी बातें करती थी, फिर हम दोनों रोज बात करने लगे दीदी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वीडियो कॉल करते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया दीदी। मुझे लगा जिसका चेहरा इतने दिनों से सिर्फ फोटो में देख रहा था आज देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो कॉल पे उसने दीदी मुझे बहका दिया। मैं थोड़ा सा बहक भी गया था। उसके बाद दीदी उसने मेरी वीडियो बना ली। मेरे से कहा कि मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। मैं समाज में तेरी बेइज्जती करा दूंगी। तेरे परिवार वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए उसको। मुझे बचा लो।
दीदी मुझे बचा लो, मैं खत्म, मुझे बचा लो दीदी, मैं खत्म हो जाऊंगा दीदी, मुझे बचा लो। शर्म नहीं आई तुझे? हैं? इतना सुंदर चेहरा और इतना नासमझ दिमाग। अरे तुम जैसे लोगों को तो ऐप पे प्यार ढूंढने चले हो। अरे मन के घोड़े को तन की चिकनी मिट्टी पे दौड़ाओगे ना तो ऐसे मुंह की खाओगे। दीदी पागल है पर ये बेचारा है, इसकी जिंदगी बचा लो। तो चुप कर, बहुत आया पक्ष लेने वाला इसका। जी तो कर एक झापड़ मारू से कान पर। और तू सुन, परेशान मत हो तू, मैं तेरी मदद करूंगी, ठीक है? आने दे जरा उस लड़की को। क्या हुआ हीरो, जितने पैसे बोले थे ले आया? देख ऐसे मुंह मत बना, वरना तेरे खानदान की इज्जत ना मैं मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं देखो ऐसा कुछ मत करना, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे, मेरा फैमिली करियर सब खराब हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगा तुमसे, सच में मैं शादी। अबे दूर हट, क्या नाटक लगा रखा है ये? देख अब रोने से कोई फायदा नहीं है स्वीटहार्ट, जो मजे लिए हैं उसका बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी से पैसे निकाल, और भी काम है मुझे। अब और किसकी लाज पे नंगा नाच करना है तुझे? हैं? शरीफ लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तेरा पेशा हो गया क्या? अबे ओ जुबान संभाल के बात कर, और तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर, नहीं दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। सही कह रहा है पहलवान, और इंसान जब ज्यादा बेकाबू हो जाता है ना तो और मजा आता है। तो एक काम कर, तो फोन निकाल और वीडियो बना जरा। साली, क्या रे निर्लज, लोगों के मान को तूने सोने का खदान समझ रखा है क्या? बोलना। अरे तू जैसी कुकर्मी लड़कियों को वैसे हमारा समाज बदनाम हो चुका है। अरे लड़कियां घर को सजाती है, संवारती है, बसाती है। अरे किसी घर की लक्ष्मी होती है तो किसी घर की सरस्वती होती है, लेकिन तू जैसी लड़कियां, अरे मैं तुझे लड़की क्यों बोल रही हूँ? क्या बोल रही थी? इसके खानदान को बर्बाद कर देगी तू, बर्बाद। चुपचाप फोन निकाल और वीडियो डिलीट कर दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से तो तू फॉर्मेट हो जाए। चल निकाल फोन और वीडियो डिलीट कर, निकाल फोन, वीडियो डिलीट कर तू। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। दीदी माफ कर दो प्लीज। ले अच्छा, और सुन, इज्जत बहुत ही अनमोल चीज होती है, उसे ना इस तरीके से गवा मत कर, वरना किसी दिन किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई ना, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। समझे? चल निकल यहाँ से। पैर मत पकड़ मेरे, समझा? तू भी कम गुनहगार नहीं है, हैं? अरे हर चीज फेसबुक इंस्टा पे शेयर नहीं की जाती। उस दिन तेरी समझ कहाँ थी जिस दिन तू अपनी समझ खो बैठा था? आगे से याद रखना, फोन की स्क्रीन के पीछे देख के नहीं, इंसान की आंखों में देख के भरोसा करना। चल पहलवान। अरे नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो। अरे नंदिनी मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो? अरे यार देखो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अशोक प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तो लो ना दिलचस्पी। अरे किसने मना किया है यार, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे दूर दूर रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? देखो आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़की आई है ना, मैंने सबको खुश रखा है, और अगर तुम मेरे लाइफ में आती हो ना तो मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा और जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय।
नंदिनी, प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? खुश रहे बेटा। मैं ठीक हूँ। परेशान कर रहा था क्या तुझे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता। मैंने ऐसे गली के आवारा कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे दफ्तर में ही काम करता है और बस थोड़ा लगाव है उसे मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और आप डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। क्योंकि ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों की गर्मी से ठीक किया है। बाकी तू अपना ख्याल रखना। जी दीदी। ठीक है, घर जा। अरे हाँ मम्मी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, छुट्टी हो गई है मेरी, ऑफिस से निकल गई हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ, बना दो। आलू के पराठे बना के रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। नंदिनी, नंदिनी, मैं तुमसे बात करने आया। मेरी बात तो सुनो यार। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे दूर क्यों भागती हो मुझसे। देखो ना यार, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। अशोक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी नखरे क्यों कर रही है? तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं बैठ रही ना। देख, तू जितने मर्जी नखरे कर ले, लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। पर थोड़े दिन मेरे साथ घूम लेगी, फिर लेगी, ऐश कर लेगी, तो क्या हो जाएगा? देखो अशोक, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और मेरा जवाब कल और आज सेम ही रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, मुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही क्या? तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे पे। तो देख, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को ही बिगाड़ देता हूँ। बहुत जल्दी तूने अपना रंग बदल दिया ना नंदिनी बेटा। मैंने क्या बोला था कि खुजली वाले कुत्ते दूर से ही समझ आ जाते हैं। हाथ छोड़ मेरा, वरना जो हाल इसका करने वाला था ना, तेरा करूंगा। चिंगारी को धमकी देगा तू? मौत से डराएगा चिंगारी को? मौत खुद चिंगारी के नाम से डरती है, समझा? हम मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि आशिकों के बाजार में मेरे थप्पड़ों की गूंज गूंजेगी, समझा? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे हाँ ही नहीं करती है। आखिर मेरी मर्दानगी का सवाल था। अब हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की अगर ना करे तो तू हाँ करवा देगा? बोलना, किस उसूल में है कि औरत को तंग करके मर्दानगी साबित होती है? बोलना कार कहीं के। औरत तेरे बाप की जागीर नहीं है कि तू जबरदस्ती करेगा इसके साथ, समझा? अरे कमीनों, खानदान की पैदाइश, अगर आज मैं तेरे पीछे नहीं आती ना तो तू आज इस लड़की का चेहरा तेजाब से जला चुका होता। तेजाब से मर्द कहलाने लायक नहीं है तू साला नामर्द। नंदिनी बेटा, निकाल अपनी चप्पल और मार साले को, मार मार। निकालो। एक बात जान ले, औरत डरने के लिए नहीं बनी है और लड़की की नाक का मतलब उसके इज्जत का दरवाजा होता है। और जो भी उसके इज्जत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, चिंगारी हो उसका हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी। नन्ही बेटा चल। एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? अरे ओए, कमजोर घर की टपकती छत, अभी तो मैं तुझे सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। अगर धमका दिया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? और सुन बे ठेकेदार, अगर कल तक उस घर का पूरा पूरा हिसाब मेरे सामने नहीं आया ना तो अगले ही दिन तेरे घर के सामने चिंगारी नाम का तंबू लगवा दूंगी। अब पूरा माजरा तेरे घर के सामने ही होगा, समझा? साला हरामखोर कहीं का। चाय पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा।
आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा फिर। कहा तो मैं पानी ले आऊं दीदी। रहने दे पहलवान, ये तेरी चाय और पानी भी आज डर रही होगी मुझसे। चल चल। उठ बेटा उठ। सनी, ये सब क्या है? क्या आपके कहने पर शादी की थी ना मैंने इससे, दहेज नहीं लिया, समझौता किया। जिंदगी का ना सबसे गलत फैसला था मेरा, पर ये किसी परिवार के लायक है ही नहीं। देखिए दामाद जी, आप बैठ के बात करिए, बताइए क्या हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बैठने नहीं आया हूं यहाँ पर मैं, इसकी औकात दिखाने आया हूं आपको बस। अरे घर का एक काम ढंग से नहीं होता इससे, ऊपर से जबान और चलाती है, पता नहीं कि मिनिस्टर हुई। आपने ली थी ना इसकी जिम्मेदारी, तो रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे ये। दामाद जी बात तो बताइए, हुआ क्या है? दीप्शी क्या हो, मुझे बता। क्या बताऊं दीदी, इन्होंने और इनके परिवार ने ना रोज मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू अनाथ है, अनाथ है। इतना जलील करके रख दिया है मुझे। मैं कितना भी कुछ कर लूं इनका काम, पर इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होती है। और कल तो इनके पापा ने बिल्कुल हद कर दी, मुझे कहते हैं कि मेरा कच्चा दो। और मैंने जब मना कर दिया उन्हें कि मैं नहीं दूंगी, आप खुद भी तो धो सकते हो, तो इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या बोला? हाथ उठाया इसने? अबे ओ, बुजुर्गों की सेवा करना कहते हैं उसे, पुण्य मिलता है। लेकिन तू क्या समझेगी अनाथ औरत? अगर फिर से इसे अनाथ बोला ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है, कल को मैंने ही इसे तेरी बीवी बनाया था, आज इसे विधवा भी बना दूंगी, समझा? नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे। अरे दीदी किसी से कैसे भी बात कर सकती, वो क्या है ना जीजा जी, हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है और जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और सुन, बात चाहे कैसी भी हो, एक मर्द को कोई भी अधिकार नहीं है उसे अपनी औरत पे हाथ उठाने का, समझा? और किस पुण्य की बात कर रहा है तू? एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया है क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन फर्क ये भी पड़ता है कि सामने वाला सेवा करवा रहा है या फिर शोषण कर रहा है। और सुनो दामाद जी, तुम मेरी बेटी के पति हो, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है वो, इसलिए अपने पति के अहम को ना जरा कंट्रोल करके रखो और पति बन के ही रहो। और दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है तुम्हारे पूरे खानदान को हिजड़ा नाच नचवाएगी, वो भी कच्चे में, समझे? दीदी मैं तो बस गलती हो गई है, आज के बाद से नहीं होगी। चलो दीप्शी अपने घर। अरे पहलवान, दामाद जी घर पे आए हैं, खाली हाथ तो भेजना अच्छा नहीं लगता ना, जरा कुछ पैसे निकाल के दे। दामाद जी ये रखिए, और मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहिए, खुश रहे तू। खाना कैसा बना है? आपके हाथ में तो जादू है दीदी। मेरी मदद करो दीदी, हमारे लिए मेरी मदद करो। अरे अरे रुक तो सही, अरे रुक तो, बता तो क्या हुआ? समय नहीं है, बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी इज्जत, मेरा बच्चा, सब आपके भरोसे। इज्जत, बच्चा, आखिरी उम्मीद। दीदी मैं सुजाता हूँ, मैं अविवाहित हूँ और इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे प्रेमी ने मुझसे वादे किए
कस्में खाई और फिर मुझे छोड़ के चला गया। और अब जब मेरे घर वालों को ये सब पता चला तो कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारे खानदान की नाक कटवा देगा। वो मुझे इस बच्चे को गिराने के लिए कह रहे हैं कि या तो मैं बच्चे को गिरा दूं और या तो वो मुझे जान से मार देंगे। दीदी मैं जानती हूँ मैंने इस समाज का नियम तोड़ा है, मुझसे पाप हुआ है, लेकिन उसमें इस बच्चे की क्या गलती? ये बेचारा मासूम है, इसे तो मालूम भी नहीं कि इस दुनिया के क्या कायदे क्या नियम है। दीदी मैं अब हार चुकी हूँ, आप भी कुछ कर सकती हो दीदी, प्लीज इस बच्चे को बचा लो। हे भगवान, जब एक औरत का कोख मंदिर होता है तो लोग उस मंदिर को अपवित्र करने में क्यों तुले हुए हैं? एक मर्द के धोखे की सजा एक माँ अपने बच्चे को मार दे। अरे ये कैसा अपराध करना चाहते हैं ये लोग? नहीं, ये गुनाह नहीं होगा। चिंगारी अब किसी की मजबूरी नहीं बल्कि उम्मीद बनेगी, उम्मीद। वो बच्चा भी जिएगा और उसकी माँ भी, और वो भी अपना सर उठा के चल निकल जा इस घर से। उल्टा कल मोरी, अरे तू पैदा होता मर के नहीं गई, तूने पूरे खानदान के सर को शर्म से झुका दिया। अरे बाप दादाओं की इतने सालों की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया है। अब ना तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। और तू क्या कह रही थी? तू इस बच्चे को जन्म देगी ताकि हमारी बच्ची कुछ इज्जत को बाजार में नीलाम कर सके। अब तू देख तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसे मैं मार दूंगा। इस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से ये सारा कलेश हो रहा है। नहीं भैया नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी। अरे पागल हो गया तू? दिमाग तो ठिकाने पे? रो मत बेटा, रो मत। ये चिंगारी आ गई है, तेरी हर टूटी सांस की जिम्मेदारी ये चिंगारी है। उठ तू, उठ। ये क्या कर रहा है तू? बोलना। अरे अपने समाज के अंधे जज्बातों से बाहर निकल के देख और एक भाई की तरह सोच कि क्या बीत रही होगी तेरी बहन के ऊपर। अरे इसने कौन सी गलती की थी? प्रेम किया था इसने, प्रेम, वो भी प्रेम की पूजा की थी। और इसे क्या मालूम था कि जिसे भगवान समझ के पूजा कर रही है वो भगवान नहीं भगोड़ा था साला। एक मर्द था तेरी तरह। अगर इसी को गलती होती ना तो तू बिन बताए अपने बच्चे को गिरा चुकी होती। आई बात समझ में? अरे तो गिरा देना, हम भी तो यही चाहते हैं कि इस बच्चे को गिरा दे। जिसके साथ इसने मुंह काला कराया है वो तो इसे छोड़ के भाग गया। अबे सांप के फंदे को हमारे गले में डालना चाहती है। अरे सच मर के नहीं जाती। अरे मरी तो चुकी है, ये सिर्फ इस बच्चे के लिए जिंदा है। और तुझे अपनी बहन पर दया नहीं आ रही है? नहीं, मुझे इस पर कोई दया नहीं आ रही है। अरे मेरा तो दिल कर रहा है कि इसका पेट फाड़कर इसके पेट में जो पाप पल रहा है ना उसका गला घोट दूं। बस बहुत बोल चुका तू। अब एक भी शब्द निकाला ना तो अर्धनारीश्वर का प्रचंड रूप दिखाऊंगी तुझे मैं। और किसको गुस्सा दिखा तू? बोलना। अगर इतना ही गुस्सा तेरे अंदर है तो जा उससे सवाल जवाब कर जिसने तेरी बहन के प्यार को समाज के लिए पाप बनाकर छोड़ दिया। पर नहीं, तू नहीं जाएगा क्योंकि तेरे अंदर भी कारता का अंश है, अंश। तू भी उसकी तरह पल्ला झाड़ रहा है। बस मैं, हाँ तू रे अंधे। अरे इतिहास गवाह है कि माँ की कोख किसी कुल का कलंक नहीं, उस कुल की ताकत होती है, ताकत। और तू अपनी बहन को उल्टा कह रहा है, कुलक्षणी कह रहा है, उसकी कोख को अपवित्र बता रहा है? अरे तूने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया होगा और तू उसी कोख पे राख मारने चला है, उसी कोख पे। बस तुम्हारी ये ढोंग भरी बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इसमें तो इसे अपने घर ले जाना। वैसे भी इसकी परछाई हम अपने इस घर पे पढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। और अगर इसके इस बच्चे ने जन्म ले लिया तो हमारा पूरा खानदान मिट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? रुक। ठीक है, अगर ये घर इसे अपनाने से इनकार करता है ना तो आज से ये मेरी बहन है और इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। समाज चाहे जो भी कहे, रिश्तेदार चाहे थूके, लेकिन चिंगारी अपना वचन देती है। वचन, जब तक चिंगारी की सांसें चल रही है ना इसे कोई मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और हाँ, आज के बाद से अगर किसी ने भी इसकी तरफ देखने की कोशिश की तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है
उसे दुनिया को आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं देगी, समझा? चल बेटा चल। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा, रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तुम। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी।
ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। थू थू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़के के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़के के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी ऐरी गैरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई वसूली लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तुम मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर। हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से, तुझे तू उतारा समाते करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाजी आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया।
चल बेटा। सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। कहाँ जाना है? हुआ मैडम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीजी, लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी, बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, मुंह बंद कर, चल भाई जल्दी चल, अरे मुंह बंद करो इसका, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी, कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। परवान, पुलिस को फोन कर, फोन कर। साला साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तूने लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, ये शर्त हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया एक मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा,
तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान और खुद को पहचानते हैं तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं तो समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा, मेरी जिंदगी। ये पैसे संजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। सीधे पूरे 50,000 रुपए, और अब ऐसी गाड़ियाँ डेली आती हैं। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? कि गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है, और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी। कोई बाइज्जत।
क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है। आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर। जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट, अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में, चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है? ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है? दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तू जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मारूं या घर से भगाऊं। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तो अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू। एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे। तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही याद से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। अरे सपना, सपना। जी आई। हाँ जी, देखना जरा कौन है यार दरवाजे पे। जी अभी देखती हूँ।
जी बोलिए, आप कौन और क्या काम है आपको यहाँ? मैडम मेरा नाम टिल्लू शर्मा है और मैं बिजली अधिकारी हूँ। क्या मैं आपका मीटर देख सकता हूँ? कौन है सपना? हाँ जी, क्या काम है आपको? काम वाम छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका मीटर किधर लगा है? अच्छा, मीटर तो ये लगा हुआ है। कुर्सी स्टूल कुछ है घर में तो लेकर आओ, या ऐसे चढ़ जाऊं? हाँ लाता हूँ। ये लीजिए सर। ये पकड़ो। बिल पूरा भरते हो? हाँ सर, बिल तो पूरा ही भरते हैं हम। अच्छा एक काम करो, मुझे बिल दिखा दो इस महीने का। हाँ बिल, अपना वो बिल रखा था ना ड्रॉर में, वो लेके अरे अंदर ला सर। वैसे क्या बात है, क्या हुआ मीटर में? सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ मीटर में। पहले बिल दिखाओ। क्या किया हुआ मीटर में? हाँ? मीटर में तो कुछ भी नहीं किया सर। 200 रुपये है? कब से बंद है मीटर तुम्हारा? मीटर तो काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। सर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। और सर मीटर तो चल ही रहा था, अब पता नहीं कैसे बंद हो गया। पता लग जाएगा मेरे बच्चे तुम्हें, जब 1 लाख का चालान करूंगा ना तुम लोगों का। 1 लाख का? सर ऐसे कैसे चालान कटेगा? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ? कितने दिन से मीटर बंद? सर मीटर तो चल रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। मुझे नहीं पता, तुम्हारा 1 लाख का चालान होगा तो होगा। सर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे सर? सर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, 25,000 सैलरी की, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मैं कुछ नहीं जानता, 1 लाख रुपए का चालान होगा तो होगा, और साथ में मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 साल की सजा भी करा सकता हूँ। सर प्लीज सर, चालान मत करिए सर, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, जब मीटर में गड़बड़ की थी जब नहीं सोचा था ये? हाँ, अब तुम्हारा चालान होकर रहेगा, वो भी 1 लाख रुपए का। मुझे नहीं पता तुम कैसे भरोगे। और हाँ, ये मीटर किसके नाम से है? सपना यादव, मेरे नाम से। अच्छा, सपना यादव। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास ये बिल भरने के लिए। अगर नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी, कनेक्शन अलग से कटेगा, और हो सकता है तुम दोनों को जेल भी जाना पड़े। सर एक काम करिए, कुछ ले दे के यहीं पे ही मामला रफा दफा कर दो ना, हम मीटर सही करा लेंगे। हाँ सर। ले दे के चलो एक काम करो, तुम दोनों 25,000 रुपए दे दो मुझे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सर 25,000 तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, अभी घर में भी नहीं है इतने पैसे तो। यार मैं क्या करूं अब तुम्हारा। चलो एक काम करो, तुम 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं केस को यहीं रफा दफा कर दूंगा। उससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता, नहीं तो तुम दोनों अब देख लो, या तो जेल या 10,000 रुपए। ठीक है सर, मैं 10,000 रुपए लेकर आता हूँ। ठीक है, आता हूँ सपना, आता हूँ। सर पक्का इसके बाद कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पक्का? पक्का। और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। जी। ये लीजिए सर 10,000 रुपए, और सर हम ना मीटर सही करा लेंगे, और प्लीज सर आप चालान मत करना हमारा। ठीक है, चालान नहीं करूंगा। और हाँ, ये मीटर जल्दी ठीक करा लेना, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और हाँ, ये पैसे वाली बात किसी को बताना मत। सर वो बिल, क्या नाम था? सपना यादव। ये लीजिए आपका बिल। अच्छा चलता हूँ। कौन है आप? मैं
मेरा नाम है चिंगारे किन्नर, समझा? ये क्या चल रहा था? दीदी ये बिजली विभाग से आए हैं। वो हमारे मीटर में ना एक कमी थी, तो 1 लाख रुपए का चालान करने वाले थे। ये 10,000 रुपए में समझौता हुआ है, वही दिए हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है तू? एक काम कर, जरा आई कार्ड दिखा अपना। आई कार्ड? घर भूल गया क्या? आई कार्ड दिखा। तुझे क्यों दिखाऊं आई कार्ड? तू होती कौन है मेरा आई कार्ड देखने वाली? सुन, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। नंगा करके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के पूरे बाजार में घुमाऊंगी ना कि ये धोखाधड़ी करना तो भूल जाएगा, समझा? दिखा आई कार्ड। तू जानती नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम, मैं तेरे साथ क्या करवा सकता हूँ? तू करवाएगा? पहलवान जी दीदी। जरा पुलिस को फोन कर, तो बताएगा सब सच? दीदी मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं दीदी। नहीं है ना? नहीं। देखा आप लोगों ने? दीदी हमें तो लगा था कि ये सरकारी अफसर है, और इसने बात ही ऐसी करी कि हम विश्वास कर लिया हमने। चलान काटने की धमकी भी दी दीदी। ऐसे फ्रॉड लोग मार्केट में रोज घूमते हैं, और इन लोगों की बातों में आप जैसे शरीफ लोग आ जाते हैं। बुलाओ पुलिस को, डलवाओ तुझे जेल में। नहीं ना? नहीं ना? छोड़ दीजिए इसे, हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए चिंगारी दीदी। हाँ दीदी, खामखा पुलिस केस हो जाएगा, जाने दो इसे। ये दोनों कह रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, भाग जा यहाँ से। आज के बाद से इस एरिया में दिखाई दे दिया ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी माफ कर दो। निकाल, भाग जा यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। आई बात समझ में? दीदी थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे साथ फ्रॉड होने से बचा लिया। आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे हरामी लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, इनको कुछ काम धाम नहीं करना, शरीफ लोगों को लूटना है और अपना घर का पालन करना है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर ऐसी जालसाजों से बचना है तो आप लोग सतर्क हो जाएं। चल पहलवान, चलती हूं मैं। बस 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 बस, आज यहाँ करेंगे। चलो। कितने लेगा? 20 रुपया? तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन, शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना, चल। अरे ला रे चिकने, ला ला ला, दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ, देख के। अरे भाग कहाँ रहा है चिकने, पागल है साला। चल हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी यहाँ तो लगा दो। हाँ लगा तू, ऐसे थोड़ी के हो। भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान।
भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह का देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी से। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले। अरे मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, ला अपना पर्चा भी दे दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। बोलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने। ये तू खाएगा? ले खा जा। क्या मस्त माल है यार। ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई है? बचाओ, कोई है? मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है? बचाओ। लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ। अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ, कोई बचाओ, कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है, यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं। समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो, ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो। इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा। ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। अब तुम ना मर दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम इसकी वीडियो बना रहे हो। अरे वो तुमसे अच्छे तो मेजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। बहुत सालों सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जाए यहाँ से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी रक्षा खुद करनी होगी। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। बोल 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 बोल। दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मैं जो जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना,
अगर सच के अलावा कुछ और बोला है ना तो ये डंडा देख रही है, इसी से तेरे दिमाग का ढक्कन खोल दूंगी, समझी? दीदी मैं सारी बात सच सच बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी दीदी, बस दीदी मारो मत। दीदी इसका नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान। तू ये बता, तूने शीला मौसी के लड़के के ऊपर जो रेप केस लगाया है ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो केस झूठा है। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, निहायत ही शरीफ। बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल 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 बोल, नहीं तो तुझे। दीदी ऐसे नहीं बताएगी, ढक्कन लगाओ बढ़िया वाला। बता, तेरी वजह से उस बेकसूर को जेल हो गई, उसकी बूढ़ी माँ के रो रो के बुरा हाल हो गया। सच बता, वरना तेरे इतिहास को मार मार के पूरे भूगोल में कन्वर्ट कर दूंगी। बता। दीदी बताती, सब कुछ सच सच बताती हूँ, मारो मत दीदी बस। पहलवान निकाल फोन, बना इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी वीडियो ही ललित की बेगुनाही का सबूत है। बना इधर जाके। और सुन, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तेरे साथ कहां कहां क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकती है। पहलवान बना। दीदी मारो मत, सब कुछ बताती हूँ। पहलवान यहां से बना। बोल अब, बोल। ललित को फंसाने के लिए मुझे अब्दुल ने कहा था। ये अब्दुल कौन है? अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है। और क्या क्या करता है वो? और उसका मीट का कारोबार है। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये अब्दुल ही मिला था। नाम है अनमोल, और तुझे ये इराक ईरान वाले लौंडे पसंद आते हैं? हाँ दीदी सही कह रहे हो, इन जैसी लड़कियों को विनय, नरेंद्र, राजेश जैसे के लड़के नहीं पसंद आते हैं। चिंता मत कर पहलवान, ये भी किसी ना किसी दिन किसी ब्रीफकेस में, फ्रिज में या नाली या झाड़ी में मिलेगी। आगे बोल, आगे बोल। बताती हूँ, अब्दुल की ललित से दुश्मनी चल रही थी। कैसी दुश्मनी चल रही थी? नैना नाम की लड़की से अब्दुल बहुत प्यार करता था। नैने से नैना लड़ा रहा था और तुमसे भी रेस लड़ा रहा था एक ही मैदान में। तब मैं अब्दुल से नहीं मिली थी और वो एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था और उनकी दोस्ती बस होने ही वाली थी। ललित नैना को जानता था और वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। बहन मानने वाले जेल चले जाते हैं आजकल, और मजे लेने वाले मजे लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अब्दुल ने नैना को ललित के साथ देख लिया। लेकिन ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तब तक तो तेरी अब्दुल से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। उसने मुझे बता दिया था। फ्रेंडशिप के बाद ही तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई, और वो ललित से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरा सहारा लिया। अच्छा, तो अब्दुल ने तेरा साथ लेके उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मैं अब्दुल की कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने जैसा जैसा कहा, जो जो कहा, मैंने वो सब किया। क्या ललित के कहने पे मैना ने अब्दुल से मिलना जुलना बंद कर दिया था? हाँ, तभी तो दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। तुम भी यार कितने मजाक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कलावा बांध रखा है पर तुम्हारा नाम तो अब्दुल है, मैं कुछ समझी नहीं। नैना एक्चुअली मैं सब धर्मों को मानता हूँ। अच्छा, राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, मेरी नज़र में सब एक हैं। अब्दुल तुम्हारे विचार ना बहुत अच्छा है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो हम फ़र्क क्यों करें और एक दूसरे को छोटा क्यों समझें? ऐसी बात कह के ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया है तो अपने दिल के महल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अब्दुल, मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। अरे ये तो नैना है, और ये अब्दुल के साथ क्या कर रही है? और ये अब्दुल तो वैसे ही बहुत बुरा लड़का है।
अरे ये तो नैना है, इसको समझाना पड़ेगा इसको। तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही है? तुझे तो कहीं और होना चाहिए था ना। क्या क्या मतलब है ललित भी आपका? अच्छा ये बता मुझे, वो अब्दुल के साथ क्या चल रहा है तेरा? कुछ भी तो नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं चल रहा। कुछ नहीं भैया, अरे तेरा मार मार के ना ये सारा प्यार का भूत उतार दूंगा। अरे सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, सगे भाई से कम भी नहीं हो। और तुझे ना ये गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा मैं। भैया वो बकवास बंद कर। अरे राखी बंधवाता हूँ तुझसे, और तेरी रक्षा करना ना मेरा धर्म है। और तेरी उम्र ही क्या है ये सब करने की? हाँ सॉरी भैया। आज के बाद तुझे उस अब्दुल के साथ देख लिया ना तो काट के फेंक दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और क्या तुझे वही लड़का मिला था ये दिल विल लगाने के लिए? हैं? सॉरी भैया, अब मैं अब्दुल से ना कभी नहीं मिलूंगी, बट अब प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुझे सुधारने के लिए ना मैं ही बहुत हूं, समझी तुम? चल तुझे घर छोड़ दूं। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना एक मिनट रुको तो सही। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अब्दुल? और तुम जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। नैना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं कहना है और जाने दो मुझे, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो अब्दुल, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारा भाई कब आ गया, कब पैदा हो गया ये? हाँ है मेरा भाई, ललित नाम है उसका, और वो मुझसे राखी बंधवाता है। उसने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना मेरे साथ में तो तुम्हें तो मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अब्दुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे भाई को तकलीफ हो, इसलिए तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। नैना, जाओ। नैना मेरी बात सुनो। और फिर मैं और अब्दुल गहरे दोस्त बन गए, और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। और जब उसको लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो मन ही मन ललित से बहुत नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था। फिर उसने मुझे सारा प्लान बताया और ये सब करने के लिए कहा, और मैं मना नहीं कर पाई। प्लान? कैसा प्लान? अनमोल बोलो। हाँ, ललित को फंसाने का प्लान। अब्दुल ने पता कर लिया था कि ललित एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम करता है। और फिर एक दिन तो क्या सोचा तुमने अनमोल? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा कर पाओगी ना? लेकिन अब्दुल, ये सब तो गलत है ना, किसी शरीफ आदमी को फंसाना। मुझसे नहीं हो पाएगा अब्दुल, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अब्दुल। नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, जो कुछ हमारे बीच हुआ था सब कुछ भूल जाना। अब्दुल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ अब्दुल। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये हुई ना बात, जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना सिर्फ वैसा करना है, ठीक है? और परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके चलो अब लग जाओ काम पे। चल। कौन? किसी ने फोन किया था मुझे, मेरा नाम है ललित प्लम्बर। जी जी, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। एक्चुअली वो मेरे बाथरूम का नल खराब हो गया है। अच्छा तो चलो हम ठीक करते हैं। जी अंदर आइए। कहाँ है मैम आपका बाथरूम? अंदर है, आप चलिए मैं आती हूँ।
अरे मैडम हटिए, वो खराब है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। अरे पलम्बर जी, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी यहाँ है। अरे मैडम ये क्या है? अरे कैसे अनाड़ी हो तुम? ये तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम्हें काम की पड़ी है। मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम। नहीं, ये गलत है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है मैडम। क्या गलत है इसमें? ये जो आप कर रहे हैं सब गलत है। कुछ गलत नहीं मैडम, ये गलत है मैडम। मैडम क्या कर रही हैं आप? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अरे मैडम ये गलत है मैम, ये सब। बचाओ, कोई है? मैडम बचाओ मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? ये बचाओ मैडम। अरे बचाओ। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? बचाओ। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने क्या किया मैडम? मैडम अनमोल, अनमोल मैंने क्या किया? अब्दुल मुझे बचाओ इस कमीने से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही लड़की। अब्दुल ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है। तुझे इसकी हालत देख कर लगता है झूठ बोल रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने इसके साथ क्या किया होगा, समझा कि नहीं? भैया मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता भैया। शराफत अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे शरीफ लोगों को, समझ गया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। भैया ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है भैया। अभी रुक, दिखाता हूँ तुझे। लो अनमोल, अरे मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल करो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ा रहे, मना करो नहीं तो बहुत मारूंगा। प्लीज मना करो ना भैया। मैं भैया बहुत शरीफ आदमी हूँ भैया, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन, अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दो दीदी। तेरा ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे प्रेम और तेरे प्रेम के दीवाने अब्दुल के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती रहेंगी। तूने एक शरीफ लड़के को फंसाने की जो साजिश रची ना, देख तू खुद इस साजिश का शिकार हो गई। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके चांद डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सब के घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे। और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी आप, अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना,
तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले, हो गंदे नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं, वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ, कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा? माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ। बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना, और जब वो समझदार बन जाती है, तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, और जब वो ससुराल चली जाती है, तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदचलन नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना, तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना, जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती, और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी, अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते
बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। इसलिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी, हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चा अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई, एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती, और एक मैं हूं जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि ये अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी भगवान की भी कैसी लीला है ना, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है, और एक मैं हूं पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी, मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे, अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है?